Hello friends, I am Sanita Sahu, Assistant Professor of Sirawatpura Sarkari University, Raipur. Today our topic is Structural Activity Relationship of Morphine Analogous. So let's start our topic. SAR of morphine analogous. Before we start this topic, we should know about use of morphine. Morphine is used for central nervous system, CNS stimulant and general anesthesia. This is general structure of morphine. The structure of morphine could be in 5 rings. Ring A, aromatic ring. Ring B, cyclohexane ring. Ring C, alcoholic ring. Ring D, tetrahydrofuran ring. Ring E, piperidine ring. इसके सार को अच्छे से स्टडी करने के लिए पहले हम नंबरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमको फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, बट फंक्शनल ग्रुप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे अटैच्ड हैं, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले आता है। तो एरोमेटिक रिंग का फर्स्ट आएगा नाम, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये पूरा स्ट्रक्चर है मॉर्फिन के सार को स्टडी करने के लिए। रिंग ए एरोमेटिक रिंग, रिंग बी साइक्लोहेक्सेन रिंग, रिंग सी एल्कोहलिक रिंग, रिंग डी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग, रिंग ई पाइपरिडिन रिंग। साइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन C3। साइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो हम देखेंगे कि C3 रिंग ए में प्रेजेंट है, C6 C7 C8 रिंग सी में प्रेजेंट है, C6 में एल्कोहलिक ग्रुप है, C7 और 8 में डबल बॉन्ड है, और C14 रिंग बी में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पाइपरिडिन रिंग्स ई में प्रेजेंट है। रिंग ए C3 फ्री फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ऑप्टिमम म्यू रिसेप्टर एफिनिटी शो होगा, डिक्रीज होगा लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट LWPC, लीड्स टू फर्स्ट पास ग्लूकोरिनेडेशन विच रिजल्ट इन पुअर बायोबिलिटी। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का। इथेरिफिकेशन एट C3 पोजीशन। ये C3 पोजीशन पे इथेरिफिकेशन होने के कारण डिक्रीज होगा म्यू रिसेप्टर एफिनिटी, बट मेटाबॉलिज्म टू मॉर्फिन गिव्स ऑप्टिमम एक्टिविटी। इंक्रीज होगा एंटीटोसिव एक्टिविटी एंड डिक्रीज होगा एनाल्जेसिक एक्टिविटी। इसका एग्जांपल है कोडीन। यहाँ पे इथेरिफिकेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम कोडीन का, यहाँ पे इथेरिफिकेशन हुआ है। रिंग सी में हमने देखा था C6 पोजीशन, C7 पोजीशन, C8 पोजीशन। C6 पोजीशन में एल्कोहलिक ग्रुप था और C7 एंड 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड था। चेंजेस इन रिंग C रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन एक्टिविटी। नेचुरल कन्फर्मेशन ऑफ C6 इज अल्फा, बट इन्वर्जन टू बीटा कन्फर्मेशन इंक्रीज म्यू रिसेप्टर एफिनिटी। रिमूवल ऑफ C7 C8 double bond and conversion of alcoholic group to ketone increase potency 8 to 10 times more than morphine। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैच हुआ, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और इसकी पोटेंसी 8 to 10 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो गई मॉर्फिन के कंपैरिजन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोमॉर्फिन। हैविंग 14 अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप and 6 keto derivative increase mu agonist property
and thus decrease antitussive activity। यहाँ पे हम देखेंगे C14 पोजीशन में अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी म्यू एगोनिस्ट की और डिक्रीज होगी एंटीटसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल है ऑक्सीकोडोन और ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑक्सीकोडोन का। रिंग ई मीन्स ये रिंग। टर्सरी एमीन इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी एंड methyl substitutions show good agonist activity, increase the number of carbon 3,5 carbons bond और small carboxylic ring gives antagonist activity। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल है नैलोक्सोन, बट still increasing the size of substituents such as N-phenyl ethyl substituent yield more potent mu agonist। थैंक यू। ये आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू।